नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला सरस्वती क्लासेस से संविधान का ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। उससे परीक्षा में प्रतिवर्ष 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए अगर आप सारे वीडियो देख लेते हैं तो उससे 8 या 9 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 या 3 बार वीडियो देख लेंगे तो 10 में से 8 या 9 प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये मेरा पहला वीडियो है संविधान का। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आज हम संविधान के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। संविधान है क्या? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। चलिए, 1757 ईस्वी, जानते होंगे इतिहास की इंपॉर्टेंट घटना है 1757। प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ प्लासी का युद्ध, ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी। इस 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए थे। जैसे कि हमें पता है कि जब भारत में मुगल सत्ता यानी कि अकबर का शासन चल रहा था, उसी समय फिर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई, किंतु बाद में 1757 में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने भारत में की राजनीति में हस्तक्षेप कर दिया और वो व्यापार की जगह यहाँ का शासन संभालने लगे। व्यापार की जगह यहाँ का शासन संभालने लगे। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया। रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया। इसका प्रमुख कारण था जो सिराजुद्दौला नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इनका सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर, इसने धोखाधड़ी की थी नवाब के साथ में। इसके कारण ये युद्ध हार गए। और 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन नेतृत्व कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और बंगाल के नवाब मीर कासिम को इन्होंने पराजित किया। इसके साथ में अवध के शुजाउद्दौला थे, मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय थे। तीनों लोग एक साथ युद्ध कर रहे थे। तीनों लोगों को हेक्टर मुनरो, अंग्रेज के सेनापति जो प्रमुख थे इसमें युद्ध लड़ रहे थे, इन्होंने तीनों को हराया। और यहीं से अंग्रेजों की वास्तविक भारत की राजनीति में दखल देने लगे। चलिए संविधान पर चलते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों ने अपना नियम कानून स्थापित करने के लिए, अपने अनुसार शासन चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट पारित किए जो हमारे संविधान की सीढ़ियां बनी। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ मांगे याद रखना है। मांगे कभी कभी एक आध पूछ देते हैं। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, याद रखना। इसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बने। कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार बने।
इसके बाद 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के गठन की मांग की। अगर पार्टी बेस पर बात की जाए तो सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के गठन की मांग की थी। याद रखना 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने, अगर पार्टी बेस पे पूछा जाए तो स्वराज पार्टी ने, अगर व्यक्ति वाइज पूछा जाए तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इसी के अनुसार कैबिनेट मिशन की संस्कृति के आधार पर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के अनुसार। याद रखना कैबिनेट मिशन ब्रिटिश से आया था। इसमें कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कौन कौन से 3 लोग थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। इससे नाम कभी भी पूछ लिया जाता है। कैबिनेट मिशन में कौन एक सदस्य है या कौन एक सदस्य नहीं है। याद रखना कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 लोग थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर एबी अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस। इसमें से पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के और 2 लोग सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन की संस्कृतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। कितने सदस्यों का? याद रखना इसकी संख्या। कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। प्रत्येक सदस्य का चुनाव 10 लाख की आबादी पर हुआ, 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ। याद रखना इसमें पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन किया गया। तो कुल 389 सदस्यों को चुना गया, जिसमें कि प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर चुना गया। कोई वोटिंग सिस्टम नहीं हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। तीन 389 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें से प्रांतीय विधानसभाओं से 292 सदस्य थे, देशी रियासतों से 93 सदस्य थे, 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य चुन के आए। तो इस प्रकार से 389 सदस्य चुने गए। ये जो संविधान सभा के सदस्य चुन के आए हैं, इन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इन्हीं के द्वारा एक संविधान सभा बनी, उसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। चलिए, तो स्टार बना के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अक्सर कर एग्जाम में देखने को मिलता है। संविधान की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक याद रखना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के
काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई। ध्यान रखना, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इस दिन सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखना, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है संविधान सभा के अस्थायी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग थे, 300 सभी सदस्यों, उपस्थित सदस्यों में सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया उस दिन की बैठक में, 9 दिसंबर की। चलिए अगली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1900 संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। याद रखना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है ये। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। चलिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, पहले 9 फिर 11 दिसंबर फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़कर संविधान की आधारशिला रखी। याद रखना, प्रश्न आता है संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो उत्तर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया। जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव किया था उसी को संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ लिया गया है। उसी को संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ लिया गया है। अगर पूछा जाता है प्रश्न भारतीय संविधान बनाया गया, तो आप उत्तर देंगे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा के सदस्यों, जितने सदस्य थे। चलिए अगला पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पुनर्गठन हो गया, पहली जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, पहली बैठक के दिन मुस्लिम लीग ने सभा का विरोध कर दिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। जब देश बंटवारा हो गया, उसके बाद कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या बंटवारे के बाद या पुनर्गठन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जिसमें 229 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से थे और 70 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए। कुछ रजवाड़े लोग थे, उनसे 70 सदस्य, तो इस प्रकार से 299 सदस्य संख्या रह गई थी। याद रखना, जब संविधान बनकर तैयार होता है
तो उस दिन कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान बनकर तैयार होगा कितने लोगों ने दस्तखत किए थे? 284 लोगों ने। ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस के थे। कांग्रेस के 208 उम्मीदवार थे। इसके बाद मुस्लिम लीग के थे 73 उम्मीदवार। मुस्लिम लीग के 73 उम्मीदवार थे और 15 अन्य दलों से थे। 15 अन्य दलों से थे। याद रखना, ये कुल 296 हो जाएगा। 8 5 13 3 16 6 8 1 9 296 और 70 वो अलग ही, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना कुल 296 सदस्य थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में महिला उम्मीदवारों की संख्या या महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान ध्यान रखना कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं हम लोग। संविधान दिवस या विधि दिवस भी मनाते हैं, याद रखना। हालांकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ। इस दिन सिर्फ 15 अनुच्छेद लागू किए गए। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारा देश का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। इसीलिए इस प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कुल 63,96,729 रुपए व्यय हुए। भारतीय संविधान को बनने में कुल व्यय कितना हुआ? 63,96,729 रुपए व्यय हुए। याद रखना। इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट है, हैदराबाद एक मात्र ऐसी रियासत थी जिसके सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। पूछा जाता है कौन सी एक ऐसी रियासत थी जिसके सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो आप उत्तर देंगे इसका हैदराबाद। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा। सिंबल, हर एक चीज का एक सिंबल होता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है प्रतीक चिन्ह। भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। अगर बेसिक पूछा जाए भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जनक, तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनके बारे में जानते ही हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। MP के मऊ में।
और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में, ध्यान रखना। इनका जन्म और मृत्यु कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अच्छा, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव पश्चिम बंगाल से हुआ था। इनका चुनाव संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था, किंतु पुनर्गठन के बाद इनका चुनाव, प्रारंभ में इनका पश्चिम बंगाल से हुआ था, पुनर्गठन के बाद इनका चुनाव बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी से, ख्याल रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो संविधान सभा थी जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी संविधान सभा की अंतिम बैठक भी पूछी जाती है। अंतिम बैठक, याद रखना, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछी जाए तो याद रखना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये अमेरिका का है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। अगर पूछा जाए विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन कहाँ किया गया? विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका में ही किया गया। अगर प्रश्न बेसिक पूछा जाए, सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया था।